नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मूंग, सोयाबीन, रागी, धनिया, चीनी और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बीते साल से पीछे चल रही है ज्वार की बुआई, पैदावार में कमी अनुमानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्वार से। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरेलू स्तर पर ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। इस साल ज्वार की उपज 43 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम है। वहीं चालू रबी सीजन में ज्वार का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43 लाख 10 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48 लाख 10 हजार टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2.70 करोड़ डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2.85 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021 से 2026 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3 लाख 4 हजार हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 24 लाख 56 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 27 लाख 60 हजार हेक्टेयर रही थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। और अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से बढ़ा दालों का निर्यात, रबी मूंग की बुआई 5 लाख हेक्टेयर के पार। खरीफ सोयाबीन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान, मंडियों में सीमित रही आवक। और आइए बात करते हैं मूंग की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सीमित रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 9 महीनों के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,63 हजार टन के पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 2,13,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन की खेती कर रहे किसानों ने ज्यादातर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई कर ली है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है,
चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,68,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,66,10,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 4 फरवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में चालू रबी सीजन के दौरान दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुआई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,03,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। तो देखा आपने कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और दलहन का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम इस तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि किसान इसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर दलहन की खेती कर रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्याज की और देखते हैं देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे प्याज के भाव। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक की शिमोगा मंडी से, जहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,500 रुपये। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए, पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और राज्य की कल्याण मंडी में प्याज के सौदे 1,600 रुपए पर हुए। तो अभी बात की हमने प्याज की, आइए अब नजर डालते हैं गाजर के भाव पर। कर्नाटक की असार सिकेर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, शिमोगा मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए, बंगारपेट मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और महाराष्ट्र की खेड़ मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन, चीनी और धनिया की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मंडी खबर में। तो हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जिन्सों के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं चीनी और धनिया की। लेकिन सबसे पहले नजर सोयाबीन पर। देश में इस साल सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन ज्यादा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर देखने को मिल सकता है। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से
25,41,हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में 2 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव रहा 7,400 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 150 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,250 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही उमरखेड़ मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 2 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव था 6,000 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 400 रुपए मजबूत होकर 6,400 रुपए पर हुए। तो ये थी सोयाबीन पर हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि सोयाबीन की बिकवाली की अगर बात करें तो मंडियों में इसमें सीमित ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर दलहन पर नजर डालें और साथ ही तिलहन पर, तो बीते साल के मुकाबले इस बार रकबा भी बढ़ा है और किसानों की तरफ से इसको लेकर काफ़ी उत्साहजनक आंकड़े भी आ रहे हैं और किसान इसमें अपना रुझान भी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से अब देख रहे हैं कि दलहन के बाद तिलहन में भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं हरी मिर्च की। कर्नाटक की अरासेकेरे मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपए। वहीं बंगारपेटे मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,800 रुपए। शिमोगा मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए और महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में भाव रहा 5,525 रुपए। इसके बाद आइए बात करते हैं चीनी की। भारत को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आपको बता दें कि वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी की निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है।
तो चीनी पर अभी आपने विशेष तौर पर जाना कि क्या स्थिति है और निर्यात आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार चीनी का बढ़ रहा है और विदेशी बाजार में भारतीय चीनी की धमक देखने को मिल रही है और इसी वजह से लगातार इसकी मांग भी बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खीरा की। महाराष्ट्र की खेड़ मंडी में खीरा का भाव रहा 1,500 रुपए, वही मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए और कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। वही राज्य की रामनगर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं धनिया की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिया की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिया की खासी पसंद इसे किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिया का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में धनिया का निर्यात 47,135 टन का हुआ था, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिया के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिया का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकड़न के मुताबिक देश भर में 8,32,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की ही रही थी। तो धनिया में भी आपने देखा कि पैदावार बीते साल की समान अवधि के मुकाबले इस बार अधिक है। इस तरह की जानकारी कृषि मंत्रालय की ओर से दी जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे रागी और टमाटर का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात रागी की। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 6,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रागी की बुआई 48,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 53,000 हेक्टेयर रहा था। बात रागी की पैदावार की करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक सीमित बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की अरासीकेरे मंडी में गुरुवार को रागी का भाव रहा 1,860 रुपए, जबकि राज्य की शिमोगा मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2,850 रुपए पर है। और रागी के बारे में हमने आपको बताया कि इस बार इसकी पैदावार कम हो सकती है। इस तरह की जानकारी कृषि मंत्रालय की ओर से दी जा रही है। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं पत्ता गोभी की। नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे पत्ता गोभी के भाव। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक की शिवमोगा मंडी से, जहां पर पत्ता गोभी का भाव रहा 900 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। खेड़ मंडी में भाव रहा 750 रुपए और राज्य की कलमेश्वर मंडी में पत्ता गोभी के भाव 1,735 रुपए पर रहे। पत्ता गोभी के बाद आइए बात करते हैं बैंगन की।
कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,100 रुपए, रामनगर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए, शिमोगा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में अब बात टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में टमाटर का भाव रहा 5,000 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए, कलमेश्वर मंडी में टमाटर का भाव रहा 685 रुपए, जबकि राज्य की खेड़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,000 रुपए पर हुए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 75,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 9 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 18,13,960 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 18,89,124 टन का हुआ था। तो सब्जियों के निर्यात में भी कमी देखने को मिल रही है और इसका प्रभाव आपको बता दें कि सभी फसलों पर, सब्जियों पर पड़ रहा है। और टमाटर के बारे में भी हमने आपको बताया कि टमाटर की स्थिति क्या है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। फिलहाल लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।